नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजू मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। समस्या क्या होती है लोगों के बारे में। कभी कभी आपको लगता है खाना पचन नहीं हो रहा, और या भी कभी लगता है कि खाना ढंग से बच्चा खा नहीं रहा, या फिर आपको लगता है जितना वो खा रहा है उसके शरीर में नहीं लग रहा। एक होती है अपच की समस्या। अपच, गैस, बदहजमी ये देता है शनि। और दूसरी समस्या आती है हमारी एलर्जी। एलर्जी क्या होती है? किसी भी चीज़ से, चाहे वो धूल के कण हो, चाहे वो ब्लड में हो रही हो, किसी भी प्रकार की एलर्जी देता है बुध। ये दोनों ही समस्या एक कॉमन सी समस्या है। खाना पचन नहीं होता, या कई आपने देखे हो सुबह उठते ही छींक मारेंगे, बहुत सारी छींक मारेंगे। ये समस्या बुध और शनि मिल करके देते हैं। अब शनि अगर अपच दे रहा है, गैस है, पेट में बदहजमी हो रही है, आपका खाना पचन नहीं हो रहा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, तो आपको कुछ भी चीज़ें जो एनवायरनमेंट की हैं वो बहुत जल्दी एलर्जी पकड़ लेती हैं। इनका आपसी में संबंध होता है। एलर्जी हमारे अगर ब्लड में बोलें तो मंगल जो होता है वो ब्लड का कारक भी होता है। तो हमको उपाय के रूप में क्या करना है? बहुत छोटा और बहुत आसान उपाय है। आपने पहले ज़माने में अगर देखा होगा तो महिलाएं क्या होती थी, जब किचन में खाना बनता था तो उस खाने के चारों ओर जहाँ चूल्हा जलता था वहाँ बैठा करके वो भोजन करवाती थी। कारण क्या था? चूल्हा यानी अग्नि के आसपास किसी भी तरह की खराब वायु नहीं होती, वहाँ शुद्ध होती है। भले ही कितना खाना बिखरा रहे, लेकिन वहाँ की वायु शुद्ध कहलाती है। तो वहाँ पर वो जब बच्चों को, पति को, सबको खाना खिलाती थी तो उनका वो खाना डाइजेस्ट भी होता था, किसी भी प्रकार की उनको एलर्जी नहीं होती थी। फर्श में बैठ कर के खाना, भोजन करना, आसन पर बैठ करके यानी घुटने मोड़ करके खाना खाना सबसे बेस्ट माना गया है। अब आजकल होता क्या है, डाइनिंग टेबल हैं, आपके घुटने मोड़े नहीं रहते, सीधे करके आप खाना खा रहे हैं, वहाँ पर वो दोष पैदा हो जाते हैं। तो आपको उपाय के रूप में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी एक दिनचर्या बदलनी है। क्या करना है आपको? आप अपना एक समय का भोजन, चाहे वो नाश्ता करें, चाहे दिन का खाना खाएं, चाहे रात का खाना खाएं, आप अपना भोजन किचन में बैठ करके खाएंगे। आप किचन में एक अपनी टेबल, एक कुर्सी जरूर लगा लें, और नहीं लगाते हैं तो वहीं पर एक चटाई लेके अपना आसन लेकर के बैठ करके किचन में भोजन करें। आपको किसी भी प्रकार की ना एलर्जी होगी, ना आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होगा। जितना आप खाएंगे उतना आपको पचन होगा। ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वह एक समस्या से हैं, बच्चा खाना नहीं खाता, बच्चा चिड़चिड़ा है, बच्चा परेशान है, खाना खाने में जिद करता है और ये दूसरी चीज़ें खा लेता है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि आप उसको उसका भोजन जो है जहाँ खाना चाहिए वहाँ पर नहीं दे दें। अब वास्तु के हिसाब से देखें, आग्नेय में जब किचन बनती है तो आग्नेय का मतलब हमारे जो पेट में जठराग्नि है। जठराग्नि का मतलब आप जब भोजन करते हैं तो वह जठराग्नि शांत होती है। अगर आप वास्तु पुरुष में आपकी किचन एकदम आग्नेय कोण में बनी हुई है और आप वहाँ बैठ कर के भोजन करते हैं तो आपका भोजन सीधे वास्तु के आधार पर भी एकदम सही जगह पर जा रहा है। तो आपको इतना सा करना है कि अपने भोजन की दिनचर्या बदलें, आप उसका स्थान बदलें। जहाँ तक हो सके भोजन नीचे बैठ करके, चौकी लगा करके आप वहाँ पर खाएं। अब कई बार क्या होता है, हम भोजन थाली में लेते हैं और थाली में लेकर के उसको हम नीचे रख देते हैं। यह गलत है। अपनी नाभि से नीचे थाली में रख करके भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। भोजन हमारा नाभि से ऊपर रखा हो और फिर वह हम भोजन करें, यह सबसे सही तरीका है। भोजन को थाली में नीचे रख लेते हैं, वहाँ पर अन्न देवता का अपमान होता है। तो आपको क्या करना है? चौकी लगानी है, चौकी में भोजन रखना है, थाली रखनी है और आसन पर बैठ करके खाना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सटीक है, करके देखिए, आनंद आ जाएगा। क्योंकि बहुत बड़े घरों में भी जहाँ दादी नानी बुजुर्ग रहते हैं, आज भी भोजन, भले ही उनके पास कितना भी पैसा हो, भोजन नीचे बैठ करके ही चौकी में करते हैं। यह साइंटिफिक है और बहुत ही सटीक तरीका है अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने का। नमस्कार।